अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान भट्टी और आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं जो कि आजकल बहुत बड़ा पाकिस्तान में मसला बना हुआ है बिजली के बिलों का। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिजली के बिलों में किस वजह से बेतहाशा जो है वो इजाफा हो रहा है और हम लोगों की कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारे बिल जो हैं वो डबल से भी ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सारी हमारी खुद की ऐसी मिस्टेक हैं जो हमारे बिलों की प्राइस में इजाफा कर रही हैं। तो दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो को देखिए। आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल होगी जिनका आपको पता नहीं, जो ला इल्मी की वजह से आप लोग बहुत सारी अपनी बिजली जाया कर रहे हैं, जो सारा लोड आपके बिल पे पड़ता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा और आपकी बहुत सारी बिजली की एनर्जी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। प्यारे दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में महंगाई अपने उरूज पर है। बिजली इंतहाई महंगी हो चुकी है। ऐसे में हर आदमी ये कोशिश करता है कि बिजली के इस्तेमाल को कम से कम करके किसी तरह कुछ न कुछ बचत की जाए और बिल से किसी तरह छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे मासूम लोग भी होते हैं कि जिनके घर में वायरिंग के अंदर पाए जाने वाले फॉल्ट्स, जैसा कि न्यूट्रल कॉमन, अर्थ लीकेज और रिवर्स वोल्टेज की वजह से, या फिर उनके जो घर के बाहर एनर्जी मीटर्स लगे होते हैं उनके कनेक्शन गलत होने की वजह से, उनके घर के बाहर लगा एनर्जी मीटर निहायत कम इस्तेमाल होने के बावजूद ज्यादा यूनिट शो करता है और बिजली के बिल में इजाफे का सबब बनता है। और बाद ऐसे अल्लाह वाले भी होते हैं कि जिनके किराएदार या पड़ोसी बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मीटर्स के किए गए गलत कनेक्शन की वजह से या फिर इलेक्ट्रिशियन की लापरवाही की वजह से बिजली तो उनके पड़ोसी इस्तेमाल करते हैं या ऊपर वाली मंजिल वाले या नीचे वाली मंजिल वाले किराएदार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका बिल जो है वो आपके खाते में पड़ जाता है। और इसीलिए आप पाकिस्तान की किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, आपको तकरीबन 90% से ज्यादा ऐसे घर देखने को मिलेंगे जिनके बाहर लगे हुए एनर्जी मीटर्स के ऊपर रिवर्स लाइट या फिर अर्थ लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, वो ऑन होती है और इसकी वजह से बिजली के बिल की तबाही निकल जाती है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों, मैं आपको वापडा के 2 अदद एनर्जी मीटर्स को प्रैक्टिकली लैब के अंदर टेस्ट करके दिखाऊंगा कि अगर आपके मीटर की अर्थ लाइट या फिर रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है तो ये कैसे ऑन होती है और उसकी वजह से आपके बिजली के बिल में कैसे इजाफा हो सकता है। और ये वीडियो देखने के बाद आपने घर पे किसी माहिर इलेक्ट्रिशियन को बुला के अपना ये मसला भी रिजॉल्व करवाना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपके बिल में खातिर खा कमी आएगी। आज से तकरीबन 14-15 साल पहले जब पाकिस्तान में एनालॉग एनर्जी मीटर्स वापडा की तरफ से लगाए जाते थे, जिनको हम गरारी वाले मीटर्स कहते थे, तो उसके बाद ये डिजिटल मीटर जब आना शुरू हुए तो अक्सर लोगों ने ये शिकायत की, भाई पहले वाले मीटर जो है वो स्लो चलते थे, लेकिन ये वाले जो मीटर हैं ये बहुत तेज चलते हैं। जब से ये मीटर लगे हैं हमारे बिल में इजाफा हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वजह असल में यह है कि ये मीटर इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि अगर आपकी वायरिंग में जरा सी भी कोई खराबी हो तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको वार्निंग कंसिडर करके आपके यूनिट्स बढ़ाने का सबब बनते हैं। तो अब आ जाएंगे सबसे पहली प्रॉब्लम के ऊपर। वो ये है कि जो अक्सर जाने अनजाने में इलेक्ट्रिशियंस की वजह से जो है वो ये गलती की जाती है घर के कनेक्शन करते वक्त, वो ये है कि आपका अगर डबल स्टोरी मकान है और आपके दोनों मीटर जो है वो एक ही जगह पे लगे हुए हैं, ऊपर वाले फ्लोर का मीटर भी और नीचे वाले फ्लोर का मीटर भी, जैसे अक्सर साथ साथ आपने देखा होगा लगे होते हैं, तो अगर आप गलती से यूं कर दें कि फेज एक मीटर का ले लें और उसके साथ जो न्यूट्रल है वो दूसरे मीटर की कनेक्ट कर दें, और पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 90% घरों के अंदर यही फॉल्ट होता है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो वापडा के एनर्जी मीटर होते हैं, इनमें सबसे पहले जो 2 टर्मिनल होते हैं, ये खंबे से जो 2 तारें आती हैं फेज और न्यूट्रल, वो आके डायरेक्ट इधर लग जाती हैं। जैसे ये देखें, ये फेज लगा हुआ है, ये न्यूट्रल लगा हुआ है। आउटपुट के ऊपर जो है पहले न्यूट्रल निकाली जाती है घर के अंदर और फिर फेज निकाल के घर के अंदर दिया जाता है। तो मैं यूं करूंगा कि ये एक्सटेंशन लीड जो है ये मैं इसकी तारें एनर्जी मीटर में लगा दूंगा और फिर इसके अंदर मैं इस इलेक्ट्रिक आयरन को स्त्री को बतौर लोड जो है वो इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। ये जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस एक्सटेंशन लीड की जो दोनों तारें हैं न्यूट्रल और फेज, वो इस एनर्जी मीटर की आउटपुट के ऊपर लगा दी है। अब जैसे ही मैं एक्सटेंशन लीड के अंदर ये स्त्री की तार लगाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप इन रीडिंग्स का मतलब समझ लें कि इसका मतलब क्या है और ये जो सारी लाइट्स हैं ये क्या शो करती हैं। देखिए, कोई भी जो एनर्जी मीटर होता है, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ एनर्जी मीटर होते हैं, लेकिन सबके ऊपर सेम ही तकरीबन सॉफ्टवेयर होता है। इसके ऊपर हमेशा 5 अदद जो लाइट्स हैं वो दी जाती हैं, जिनमें सबसे राइट कॉर्नर वाली पावर की लाइट होती है और जो सबसे सेंटर वाली होती है वो इंपल्सेस की लाइट होती है, जो कि बार बार ब्लिंक कर रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके यूनिट जो है वो खर्च हो रहे हैं, बिजली इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो लाइट्स हैं प्यारे दोस्तों, जैसे कि सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर अर्थ की लाइट है
उसके साथ न्यूट्रल मिसिंग की लाइट है, और सेकंड नंबर पे है जी रिवर्स की लाइट। ये कभी भी किसी सूरत में ऑन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एनर्जी मीटर में ये लाइट या इनमें से कोई भी एक लाइट ऑन है तो फिर समझे खतरे की अलामत है, फिर आपको इसको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। अब इन पे मुख्तलिफ तरह की रीडिंग्स भी चल रही होती है, जैसे 1 नंबर पे सीरियल नंबर आता है, 2 नंबर पे आपके जो यूनिट्स हैं वो आते हैं, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आपके मैक्सिमम लोड आता है, भाई पिछले मंथ में आपने कितना एमडीआई कंज्यूम किया। और सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है जी 5 नंबर, जो कि इंस्टेंटेनियस वाटेज होती है, यानी कि इस टाइम पे करंटली आपके घर में कितना लोड चल रहा है। अब ये देखें, इसकी 5 नंबर रीडिंग पे 00 आ रहा है। देखेंगे कि जैसे ही मैं इस्त्री की तार लगाता हूँ तो ये देखें 1.683 किलोवाट जो पावर है ये हमारी इस्त्री कंज्यूम कर रही है, और साथ हमारी ये जो मीटर की लाइट है ये भी ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब है कि अभी इस्त्री लोड ले रही है। लेकिन साथ वाले मीटर के ऊपर आप 5 नंबर रीडिंग देखें तो वो इस वक्त 0 है, यानी कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लोड इस वक्त नहीं चल रहा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई तार नहीं लगाई। ये एक्सटेंशन जो है वो मैंने इस मीटर के साथ लगाई है। वैसे मैंने इस टॉपिक को समझने के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है एनर्जी मीटर के ऊपर। वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि अगर आपके घर के पास 2 या 3 मीटर लगे हैं और आपका डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी मकान है, तो अगर आप एक मीटर का फेज और दूसरे का न्यूट्रल ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, यानी कि ये न्यूट्रल इधर ही लगा रहे, ये फेज उतार के मैं इस मीटर में लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने फेज इस मीटर का ले लिया है, लेकिन न्यूट्रल इस मीटर की नहीं ली, बल्कि दूसरे वाले मीटर की न्यूट्रल ले ली है। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा कौन पागल करता है, भाई एक मीटर का फेज और दूसरे के न्यूट्रल। तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि तकरीबन पाकिस्तान में 80% घरों के बाहर इलेक्ट्रिशियन ये मिस्टेक कर देते हैं जाने अनजाने में। वो इस तरह से कि देखें, फर्ज करें आपका डबल स्टोरी या फिर ट्रिपल स्टोरी मकान है, आप नीचे रह रहे हैं, मालिक मकान है, और ऊपर आपने किराएदार रखे हुए हैं। आपने ऊपर वाले फ्लोर के लिए अलग मीटर लगवाया हुआ है और नीचे वाले फ्लोर के लिए अलग मीटर लगवाया हुआ है। तो देखिए उसमें होता यूं है कि जब आप घर बना रहे होते हैं तो उस वक्त जो घर की सर्विस मेन्स होती हैं, यानी कि वो तारें जो कि एनर्जी मीटर से आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक आ रही होती हैं, 2 तारें ऊपर वाले फ्लोर की डीबी तक और 2 तारें नीचे वाले फ्लोर के डीबी तक। तो बाद इलेक्ट्रिशियंस या फिर मालिक मकान भी ये गलती कर जाते हैं कि वो बजाय इसके कि फेस के लिए रेड कलर की वायर इस्तेमाल करें और न्यूट्रल के लिए ब्लैक, वो एक ही रोल मंगवाते हैं क्योंकि वो महंगी होती है तार, और उसी को काट के 4 हिस्सों में तकसीम करके सारी काली डाल देते हैं या सारी सुर्ख डाल देते हैं। बहुत कम ऐसे घर होते हैं जिनमें अलग अलग फेज न्यूट्रल का ख्याल रखा हो कलर कॉम्बिनेशन का। तो उसमें इलेक्ट्रिशियन ये सुस्ती करते हैं कि अगर तो उन्होंने वो अपनी तरफ से कोई निशानी लगाई है, वो भी बाद औकात उल्टी लग जाती है, या वो टेप लगाई होती है वो उतर जाती है। तो वहाँ पे जब कनेक्शन की बारी आती है तो वो अपनी तरतीब से अपनी समझ के हिसाब से वो तारे लगा देते हैं, और उसमें ये मिस्टेक होती है कि नीचे वाले फ्लोर की जो डीबी है उसके फेज के साथ ऊपर वाले फ्लोर की न्यूट्रल कनेक्ट हो जाती है मीटर के अंदर, और इसी तरह दूसरे मीटर के अंदर एक का फेज और दूसरे की न्यूट्रल लग जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी फेज एक का ले लिया और न्यूट्रल दूसरे की ले ली। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इससे मीटरों पे क्या फर्क पड़ता है और उसके बाद आपकी बिल की तबाही कैसे निकलती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने सिर्फ इस मीटर के ऊपर इस्त्री को ऑन किया था तो 1700 वाट सिर्फ इस मीटर के ऊपर चल रहे थे, दूसरे के ऊपर 0 था। लेकिन अब जब मैंने फेज एक का और न्यूट्रल एक का ले लिया तो अब जब मैं इस्त्री को ऑन करूंगा तो आपने 5 नंबर रीडिंग्स को देखना है कि भाई क्या फर्क पड़ता है। अभी देखें दोनों की 5 नंबर रीडिंग जो है वो अभी 0 है, दोनों में कोई लोड नहीं है। ये देखिएगा जैसे ही मैंने इस्त्री को लगाया तो अब आप देखिएगा 5 नंबर, इसमें भी 1.692 किलोवाट और इसमें भी 1.6 किलोवाट, और दोनों की अर्थ लाइटें भी ऑन हो गई हैं। दोनों मीटरों की लाइटें इस वक्त ब्लिंक कर रही हैं, यानी कि इस्त्री तो अकेली एक ही चल रही है, लेकिन दोनों मीटर जो है वो 1700 वाट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझे गया, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें आप मालिक मकान है और आप घर बंद करके गाँव गए हुए हैं, बिल्कुल आपका कोई लोड नहीं चल रहा, घर बिल्कुल आपका बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन आपके पड़ोस में जो है वो एक फैमिली रह रही है जिन्होंने एसी भी लगाया हुआ है, इस्त्री भी लगाई हुई है, और उनके मीटर पे 5000 वाट अगर लोड चल रहा है तो 5000 वाट ही आपके मीटर पे भी चलेगा, क्योंकि आप दोनों ने कनेक्शन गलत किए हुए हैं। और यूं जितने यूनिट्स उसको पढ़ रहे हैं उतने ही यूनिट्स आपको भी पड़ेंगे, और जब तक ये कनेक्शन का प्रॉब्लम आप रिजॉल्व नहीं करवाते तब तक आपके बिल में इजाफा होता रहेगा। यही वजह है कि अक्सर वापडा के ऑफिस में लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, भाई हम तो घर पे ही नहीं थे फिर भी हमारा बिल आ गया। तो उसके पीछे यही वजह होती है। उसके बाद अब आ जाए जी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, जिसकी वजह से आपका एनर्जी मीटर बहुत ज्यादा तेज भागता है, वो है न्यूट्रल कॉमन फॉल्ट। ये न्यूट्रल कॉमन इतना खतरनाक मसला है कि हर वो घर जिसके अंदर यूपीएस लगा है या कोई सोलर सिस्टम लगा है, ये आपका डबल स्टोरी मकान है और आपके घर में बोर हुआ हुआ है, मिसाइल मोटर लगी है, टैंकी एक ही है, 15 दिन एक पार्टी चलाती है, 15 दिन दूसरी पार्टी चलाती है, या फिर आपके घर में डोर बेल लगी है, तो फिर भी आपके घर में न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से आपके बिल में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। अब आप सोचेंगे भाई ये चीजें तो हर घर में ही होती हैं, तो भाई तकरीबन 90% घरों में न्यूट्रल कॉमन का फॉल्ट जो है वो पाया जाता है। अब न्यूट्रल कॉमन का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है जी कि देखिए जितने भी ये एनर्जी मीटर होते हैं जो कि वापडा की तरफ से लगाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, इन मीटर्स की राइट साइड पे या टॉप वाली साइड पे एक जुमला लिखा होता है जिसको अक्सर औकात जो है वो
हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं है। भाई यार इसको पढ़ ही लें, कम से कम कुछ फायदे की चीज है कि जब भी आप एनर्जी मीटर्स के कनेक्शन करें तो लोड साइड पे 2 मीटरों की न्यूट्रल आपस में कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो अब बाहर से तो कोई न्यूट्रल कॉमन नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फर्ज करें आपने एक घर बनाया हुआ है जो 10 साल पहले बना या 5 साल पहले बना, वो डबल स्टोरी घर भी हो सकता है, सिंगल स्टोरी घर भी हो सकता है। उस पूरे घर की एक ही वायरिंग है, एक ही डीबी है, पूरे घर में फेज भी एक है और न्यूट्रल भी एक है। लेकिन बाद में आपने प्लान किया भाई चले एक और मीटर लगवा लेते हैं, जैसे आजकल लोग करते हैं, भाई टैरिफ सारा डिवाइड हो जाएगा तो बिल कम आएगा। अब 2 मीटर जब मिलके एक ही लोड को फीड करते हैं, एक ही घर को फीड करते हैं, फेज भले आप अलग अलग कर दें, कुछ चीजें एक पे डाल दें, कुछ चीजें दूसरे मीटर पे डाल दें, लेकिन चूंकि बिल्डिंग की न्यूट्रल एक है तो उस वजह से इंटरनल वायरिंग के अंदर जो है वो न्यूट्रल कॉमन हो जाती है। या फिर सोलर इन्वर्टर जब लोग लगाते हैं या फिर यूपीएस लगाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि घर के अंदर यूपीएस के लिए सिंगल तार उन्होंने डाली होती है और न्यूट्रल जो है वो वापस ही ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से सोलर इन्वर्टर या फिर यूपीएस की न्यूट्रल भी अगर एनर्जी मीटर की न्यूट्रल के साथ आप कॉमन कर देते हैं आउटपुट के ऊपर, तो फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। और उससे क्या होगा, उससे आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज भी मैं आपको प्रैक्टिकली 2 मीटरों के साथ करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक्सटेंशन है यानी कि जो लोड है इसको सिर्फ मीटर नंबर 1 यानी कि इस पहले मीटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। दूसरे मीटर के ऊपर किसी किस्म का कोई लोड नहीं है और दोनों की 5 नंबर रीडिंग भी आप देख सकते हैं कि अभी मुकम्मल 0 है। और जैसे ही मैं इस ट्री को ऑन करता हूं तो आप देख रहे हैं कि 1.682 किलोवाट इस मीटर के ऊपर लोड चल रहा है, इसकी लाइट भी ब्लिंक कर रही है। लेकिन ये वाला जो हमारा मीटर है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लोड नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसकी 5 नंबर रीडिंग 0 है, लेकिन यहाँ पर 1675 वाट ये शो कर रहा है। लेकिन अब मैं यूं करूंगा कि मैं एक्सटर्नली यानी कि इसकी ये न्यूट्रल है, इसकी ये न्यूट्रल है, इन दोनों को इस जंपर वायर के जरिए आपस में करूंगा शॉर्ट और फिर इस ट्री को ऑन करूंगा। फिर आपने देखना है कि ये जिस मीटर के ऊपर लोड 0 था इसके ऊपर अब कितना लोड आता है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों मीटर्स की जो न्यूट्रल वायर है वो आपस में कॉमन कर दी है। अब होगा यूं कि ये देखिए ये जो एक्सटेंशन है इसकी तारें सिर्फ इस मीटर के अंदर लगी हुई हैं, यानी कि ये जो मैं इस्त्री लगाऊंगा एक्सटेंशन के अंदर तो उसका जो सारे का सारा जो लोड है वो सिर्फ इस मीटर के ऊपर आएगा। लेकिन चूंकि मैंने न्यूट्रल कॉमन कर दी है इस मीटर के साथ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 1700 वाट में से कुछ ना कुछ वाटेज जो है वो इस मीटर के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होंगे, जिसको हम 5 नंबर रीडिंग के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे। तो ये देखें जैसे ही मैं इस्त्री को कनेक्ट करता हूँ तो ये देखें इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग गई है और साथ 0.442 किलोवाट जो है वो लोड इस मीटर ने भी जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि 1.712 किलोवाट इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन 443 वाट इस मीटर के ऊपर बगैर किसी वजह के चल रहे हैं क्योंकि इसके साथ इसकी न्यूट्रल कॉमन हुई है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% लोड जो है वो दूसरा मीटर मुफ्त में जो है वो खाया जा रहा है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से 2 मीटर्स की या 3 मीटर्स की न्यूट्रल कॉमन है तो चाहे आप उसके ऊपर लोड ना भी डालें, आप चाहे घर में मौजूद ना हो, फिर भी आपका मीटर जो है वो दूसरे मीटर की वजह से कुछ ना कुछ चलता रहेगा। फर्ज करें डबल स्टोरी मकान है, एक फैमिली ऊपर रह रही है एक नीचे रह रही है, तो आपको पता है कि गेट के बैक साइड के अंदर गैलरी होती है, वहाँ पे अमूमन पानी का बोर कराया होता है, लोगों ने मोटर वहाँ पे लगाई होती है और मोटर का कंट्रोल भी उधर ही होता है। अब चूंकि 15 दिन एक जो है वो फैमिली ने चलानी है मोटर, 15 दिन दूसरी ने, तो अमूमन ये होता है कि वो एक या तो चेंज ओवर लगा लेते हैं या 2 अलग सॉकेट्स लगा लेते हैं। तो उसमें अमूमन गलती ये करते हैं लोग कि फेस तो जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे चेंज ओवर के थ्रू करें चाहे बटन के थ्रू करें, लेकिन जो न्यूट्रल है बेचारी वो नीचे वाले फ्लोर की इस्तेमाल होती है क्योंकि मेन जो सप्लाई आ रही होती है वो तो नीचे वाले फ्लोर की आ रही होती है, मोटर तो ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई है। यानी कि जब भी मोटर ऑन होगी भले ऊपर वाली मंजिल का फेज इस्तेमाल हो, लेकिन चूंकि न्यूट्रल नीचे वाली की इस्तेमाल हो रही है मीटर की, तो उस सूरत में न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से या फिर एक मीटर का फेज और दूसरे की न्यूट्रल भी इस्तेमाल होने की वजह से आपके घर के बाहर लगे एनर्जी मीटर की अर्थ लाइट भी ऑन होगी और जितना मोटर का लोड एक मीटर के ऊपर चल रहा है तो उससे हाफ या फिर पूरा दूसरे मीटर के ऊपर भी चलेगा। सिमिलरली यही मिस्टेक जनाब की जाती है डोर बेल के साथ कि वो वायर लगी होती है, मीटर 2 लगे होते हैं और डोर बेल की वजह से भी न्यूट्रल जो है वो कॉमन हो जाती है इंटरनली और इस तरह से न्यूट्रल परमानेंटली कॉमन होने की वजह से एक मीटर के ऊपर जितना लोड चलता है उसका 50% जो है वो दूसरे मीटर के ऊपर भी चल रहा होता है। अच्छा देखिए ये वाले जो मीटर्स हैं इनके अंदर तो 5 लाइटें हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के ऐसे मीटर्स भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 3 अदद की लाइट्स होती हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही लाइट्स होती हैं। तो उनमें एक लाइट होती है फॉल्ट की लाइट, यानी कि इसमें तो इन्होंने रिवर्स की और अर्थ की और न्यूट्रल मिसिंग की अलग अलग जो है वो इंडिकेशन दे दी है, लेकिन उन मीटर्स के अंदर एक ही लाइट होती है जो किसी भी किस्म का फॉल्ट आने की सूरत में जो है वो इंडिकेट करती है या ऑन होती है या बार बार ब्लिंक करती है। तो अगर आपके पास वो मीटर है तो आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी मीटर के ऊपर कोई
कोई इंडिकेशन ना भी आए तो फिर भी आप ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं, ये एक बार किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला के अपने घर में जो है वो ये जो कनेक्शन है इनको ठीक करवा लें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।